मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 3 राज्यों के लिए जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पश्चिम बंगाल भी शामिल है। बीजेपी ने बंगाल में अपने 40 स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को शामिल किया है। साथ ही साथ राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती के साथ साथ सीएम की अगर हम बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्व शर्मा, माणिक साहा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। तो ये बड़े नाम, बड़े चेहरे बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। 3 राज्यों के लिए अभी तक फिलहाल ये लिस्ट जारी की गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो यहां पर ये जो तमाम बड़े चेहरे हैं इनको उतारा गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। उसके अलावा असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा, माणिक साहा जो हैं ये सीएम की श्रेणी में आते हैं। उसके अलावा ये जो 4 बड़े चेहरे हैं जिसमें आप देखिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस ने भी पहले चरण के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। 40 स्टार प्रचारकों की, जिनमें सबसे पहला नाम सीएम ममता बनर्जी का खुद का है। उनके अलावा सुब्रत बख्शी, अभिषेक बनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय, सौगत रॉय, कल्याण बनर्जी के नाम शामिल हैं। बहरामपुर से उम्मीदवार बनाए गए यूसुफ पठान को भी स्टार प्रचारकों में लिस्ट किया गया है। हालांकि पार्टी की फायर ब्रांड नेता है महुआ मोइत्रा, उन्हें फिलहाल इस लिस्ट से अभी बाहर रखा गया। उनका लिस्ट में नाम शामिल नहीं है। और मॉर्निंग प्राइम में ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बिहार से। बिहार में महागठबंधन में सीटों के नाम पर अंतिम फैसला आज की बैठक में हो सकता है। लालू प्रसाद यादव कटिहार सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयार है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस औरंगाबाद सीट निखिल कुमार के लिए और पूर्णिया सीट पप्पू यादव के लिए मांग रही है। इन सीटों पर अभी तक तेजस्वी ने अपनी सहमति नहीं दी है। आज की बैठक में इन 3 सीटों पर भी तस्वीर साफ होगी। अलावा इसके कांग्रेस के एमएलए अजीत शर्मा अपनी अभिनेत्री बेटी नेहा शर्मा के लिए भागलपुर सीट मांग रहे हैं। इस पर आरजेडी विचार कर सकती है। कांग्रेस बेगूसराय की सीट कन्हैया कुमार के लिए मांग रही है, लेकिन कन्हैया पिछली बार लेफ्ट से लड़े थे, इसलिए लालू ने इस सीट को लेफ्ट को देने का मन बनाया है और वो अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। मीरा कुमार के लिए लालू प्रसाद यादव सासाराम की आरक्षित सीट छोड़ने को तैयार है, लेकिन मीरा कुमार के बेटे के लिए काराकाट की सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। मीरा कुमार अपने बेटे के लिए काराकाट सीट चाहती हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव इसके लिए तैयार नहीं है। तो अभी भी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। कुछ सीटों पर समझौता है, लेकिन कुछ सीटों पर अभी भी बात नहीं बन रही है। आइए जरा आपको बता दें कि वो कौन सी सीटें हैं जिन पर आरजेडी और कांग्रेस का पेच फंसा हुआ है और उनके बीच ठनी हुई है। औरंगाबाद सीट पर आरजेडी अभय कुशवाहा को उतारना चाहती है, लेकिन कांग्रेस निखिल कुमार के लिए यह सीट चाहती है। वहीं अगर पूर्णिया की बात करें, कांग्रेस पप्पू यादव के लिए सीट मांग रही है, लेकिन यहां से आरजेडी बीमा भारती को उतारना चाहती है। वहीं अगर बेगूसराय की बात करें, हमने अभी भी बताया आपको, कांग्रेस कन्हैया कुमार को उतारना चाहती है, लेकिन पिछली बार कन्हैया कुमार चूंकि लेफ्ट से चुनाव लड़े थे, इसलिए लालू प्रसाद यादव ये सीट लेफ्ट को देना चाहते हैं। कटिहार सीट पर कांग्रेस तारिक अनवर को उतारना चाहती है, वहीं आरजेडी कटिहार सीट पर सीपीआईएम को देना चाहती है। तो ये अभी तक कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। अरुण सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ। अरुण, अभी भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पेच फंसा हुआ है। हालांकि आज जो बैठक होनी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव करने वाले हैं, उसमें कुछ तस्वीर आपको लगता है साफ होगी? देखिए, कुछ सीटें और कुछ चेहरे जिनको लेकर के तनाव है, विवाद है और आम सहमति अभी दोनों दलों के बीच नहीं बन पाई है। उसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो पप्पू यादव का ही है। पूर्णिया से उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस में और कांग्रेस पूरे दमखम के साथ, जोर शोर के साथ उनके लिए पूर्णिया की सीट मांग रही है। लालू यादव देने को तैयार नहीं है, क्योंकि कई बार के एमएलए जेडीयू की बीमा भारती को उन्होंने ज्वाइन कराया आरजेडी में, उनको टिकट देने के लिए। तो पेच वहां फंसा हुआ है। एक जो मुश्किल है, देखिए कटिहार का जहां तक सवाल है, वो तो मेरी जो जानकारी उसके मुताबिक कांग्रेस को सीट दे दी गई है। तारिक अनवर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर पहले अशफाक करीम को टिकट देने की बात थी, लेकिन वो अब वापस पैर खींच लिया लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने। औरंगाबाद सीट निखिल कुमार कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे हैं और वहां के सांसद भी रहे हैं, तो उनको देने के लिए अड़ी हुई है। वहां पर भी लालू यादव किसी कुशवाहा को टिकट देना चाहते हैं और सिंबल भी दे दिया है। तो 2-3 सीटें और 2-3 चेहरे, जैसे पप्पू यादव के चेहरे की बात की मैंने, बेगूसराय से कन्हैया कुमार के चेहरे की बात करी, पिछला चुनाव वो लेफ्ट से लड़े थे, तो लालू यादव कह रहे हैं वो सीट हमने लेफ्ट के लिए छोड़ देनी है। कांग्रेस उस पर दावा नहीं कर सकती, क्योंकि वो लेफ्ट की परंपरागत सीट रही है। इन्हीं सब मसलों को लेकर एक और बैठक होनी है पंकज, और उसके बाद तस्वीर साफ होगी। अरुण, जरा ये समझाइए आप, जब एक तस्वीर जनता के सामने तब अच्छी आती है जब महागठबंधन जैसे लेफ्ट, कांग्रेस और आरजेडी अगर तीनों बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बात सही तस्वीर सामने आती। क्या उसकी उम्मीद करें?
देखिए, हो सकता है एक बार सीटों का बंटवारा कंफर्म हो जाए तो हो सकता है कि पटना में तीनों दलों के नेता एक साथ बैठें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और जो बात कही थी तेजस्वी यादव ने, यही कहा था कि पटना में हम इसकी घोषणा करेंगे। हो सकता है मनोज झा हो, अखिलेश प्रसाद सिंह हो और लेफ्ट के नेता हो, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। बड़े नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की उम्मीद कम बची है। पंकज, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सिंह इस तमाम अपडेट और इस जानकारी के लिए आपका। और मॉर्निंग प्राइम में इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज देने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा आज सुबह 10:30 बजे यानी अब से कुछ ही देर में इस मामले को सुनेंगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने 23 मार्च को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने तत्काल सुनवाई की अपील भी की थी, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी गई। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और अगले ही दिन 22 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। तो अब कुछ ही देर में यानी 10:30 बजे इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। विक्रांत यादव हमारे वरिष्ठ सहयोगी सीधा हाईकोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, क्या अपडेट, क्या जानकारी है? आज एक बार सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में, तीसरी बार एक हफ्ते के अंदर अंदर देखें हाईकोर्ट गए हैं अरविंद केजरीवाल और कल रिमांड भी खत्म हो रही है। देखिए, बिल्कुल गिरफ्तारी से पहले पंकज उनकी जो 2 याचिकाएं दाखिल हुई थी उस पर 22 अप्रैल के लिए नोटिस है ईडी को, लेकिन आज जो पिटीशन उन्होंने दाखिल की है वो गिरफ्तारी के बाद दाखिल की थी और इसमें अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है। साथ साथ जो ईडी की कोर्ट से उन्हें रिमांड मिला था उस रिमांड को चैलेंज किया है। दोनों को गैरकानूनी बताते हुए उन्होंने तुरंत रिहाई की मांग की है। आज यहाँ पर 10:30 बजे यानी अब से करीब 15 मिनट बाद इस मामले की दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल जज स्वर्णकांता शर्मा की बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये दलील दी जाएगी कि ईडी ने जो उनकी गिरफ्तारी की है वो नियमों के खिलाफ है। उनको कोई नोटिस जो दिया गया था उसमें ये नहीं बताया गया था कि किस लिए उन्हें बुलाया जा रहा है, तो उसे चैलेंज किया गया है। हालांकि इस मामले में उन्होंने अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी जो हाईकोर्ट ने स्वीकार नहीं की थी और नियमित तौर पर जब कोर्ट खुले होली की छुट्टी के बाद तब उस पर सुनवाई हो रही है। चलिए विक्रांत यादव, आप नजर बनाए रखें, 10:30 बजे सुनवाई शुरू होगी, हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मॉर्निंग प्राइम में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मिलेंगे ठीक 8 बजे। न्यूज़ 18 इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। 11 बजे से यह सत्र शुरू होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में विधानसभा का यह पहला सेशन होना है। इस दौरान विधानसभा में केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जबरदस्त हंगामे के भी आसार हैं। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि वो हॉस्पिटल्स और मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाइयां और मुफ्त टेस्ट पर ताज़ा अपडेट दें। आज स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज विधानसभा की चर्चा का जवाब भी देंगे और सदन को सरकार के फैसलों की बाकायदा इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी।